भगवती 161। चलिए गुड कैसे कर। वेरी गुड आफ्टरनून। आप बोलते जाइए, नहीं तो आप नहीं दिखेंगे सबको। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, अनम्यूट ऑल। करिए, चलिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, good Good afternoon, afternoon, good good afternoon, afternoon, good afternoon, good good afternoon, afternoon, good good afternoon, afternoon, good afternoon, Friday, good ma'am. afternoon, good Good afternoon, afternoon, good good afternoon, afternoon, good afternoon, good afternoon, good नेक्स्ट afternoon. good पार्टी आपण afternoon, पढ़ते good ना टाइम afternoon, मिलती फिर good अपन afternoon. Good करते हैं afternoon. कि हम इनवाइट करते हैं हमारे नए लीडर को। His name is Bhaskar Rao. He is a government officer and he is a very good person. And he is contribute in our English club and he handled our speaking session. Okay, over to you, Bhaskar Rao, and welcome. Thank you, Ritul, for the warm welcome. Good evening, guys. शायद बहुत लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे, या आप पिछले वेनसडे को अगर कोई आया होगा तो तब मुझे देखा होगा। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ इज जी भास्कर राव। बेसिकली आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, बट born and brought up गुजरात जामनगर। ठीक है, प्रेजेंटली नाउ आई एम हियर एट पुणे महाराष्ट्र एंड बाय प्रोफेशन आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट। दैट्स इट। और आज हम लोग कुछ नया सीख के यहाँ से जाने के लिए आएंगे, कुछ नया। एंड आई एश्योर यू कि आपको बहुत मजा आएगा क्लास। ये 45 मिनट्स कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, पर उसके लिए दोस्त हु आर ऑफ कैमरा प्लीज बी ऑन कैमरा। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट फ्रॉम माई साइड। जो भी है ऑफ कैमरा प्लीज बी ऑन कैमरा। एम आई ऑडिबल, लाउड एंड क्लियर है ना? ओके, Yes. ठीक। ओके, टेक्निकल टीम प्लीज शेयर द पीपीटी। ओके, हियर वी गो। आप सब जानते ही होंगे ये माई इंग्लिश क्लब का लोगो है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना, कहीं पर भी दिखाई दे तो याद रखना कि ये आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए ही आया है और जो आपको सिर्फ इंग्लिश सिखाने में ही इसका मकसद है। ठीक है, नेक्स्ट। क्या ये इस रूल्स में देखो, पहला वाला मैं पर्सनली फॉलो नहीं करता कि नोटबुक और पैड रखने के लिए, पर दूसरा जो है रूल, कीप योर वीडियो ऑलवेज ऑन एंड सिट प्रॉपरली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो भी अभी भी अगर ऑफ कैमरा है तो प्लीज बी ऑन कैमरा। अगर आप यहाँ पर हो तो कुछ पाओगे, अगर आप यहाँ पे नहीं हो तो आप कुछ नहीं पाओगे। एंड उसके बाद के जो रूल्स है वो तो सारे आपको पता ही होंगे, पर आई वुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। चलो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, intention. Anyone over here who can just read it out for me? What is the intention of my English club? Anyone? Please raise your hand. Yes, it's R18. Swati. Yes, Swati ji, बताइए। To empower every individual by teaching him or her English. हमको हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन को एम्पावर करना है इंग्लिश सिखा के। हाँ, अभी एम्पावर को क्या बोलेंगे हिंदी में? सशक्त, सशक्त। सशक्त करना है। यस, आपके जो पर्सनल ऑब्स्टिकल्स है, ये जो भी विडंबना है जो आप नहीं सीख पा रहे, तो हमारा जो मकसद है हम आपको इतना सशक्त करें इंग्लिश सीखने में जो आपका एक लैंग्वेज बन जाए। कोई लैंग्वेज इंग्लिश है जहां पर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ऐसे सिनेरियो को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको सिखाकर आपको उतना सशक्त करेंगे कि जहां पर आप इंग्लिश आराम से बोल पाए या अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्लीज। ओके, ये भी मैं पूछना चाहूंगा किसी से कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? ठीक है, चलो धवल ने ही हाथ ऊपर किया तो धवल को पूछ लेते हैं। यस धवल, बताइए, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? धवल, आपको क्यों सीखना है इंग्लिश? यस सर, मुझे इंग्लिश इसलिए सीखना है कि मुझे सीखकर दूसरों को सिखाना है, क्योंकि मैं आई एम अ ट्यूटर। ओके, वेरी गुड।
तो मैं सीख कर बच्चों को पढ़ाऊंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा मकसद है आपका। चलो, तो कैन आई से दैट इज ये जो इंग्लिश सीखने की जो क्रिया है वो आपका हॉबी है? नो सर, हॉबी नहीं है कि मुझे सीखना है बस। बस, कोई भी वेरी गुड। कोई भी। तो कहीं ना कहीं वो आपका नीड है, ठीक है, यस यस, आपकी जरूरत है। आई नीड ठीक है, लर्न टू इंग्लिश। ओके, गॉट इट। देखो, इसमें यही है, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप इसको एज ए हॉबी अगर फॉलो करना चाहते हो, हॉबी वो चीज है जो हमारे स्पेयर टाइम में हम करते हैं, ठीक है। पर अगर इसको अगर बाई चांस आप आपकी जरूरत के हिसाब से, मुझे जरूरत है इंग्लिश सीखने का, तभी आप सीख पाओगे। फॉर दैट यू नीड टू कंप्लीटली इमर्स योरसेल्फ इन इंग्लिश इन सच ए मैनर कि जहां पर आपको बहुत जल्दी आप पिकअप कर पाओगे, अडेप्ट कर पाओगे, ठीक है। मैं हमेशा यस। एक एग्जांपल देता हूं कि अगर जैसे हम श्वास लेते हैं, श्वास लेना कोई हमारा हॉबी या शौक नहीं है, वो हमारी जरूरत है। उसी टाइप से अगर इंग्लिश को भी अगर आप सीखने का एक जरूरत मान के चलो तो बहुत जल्दी सीखोगे आप, ठीक है। इसको शौक बना के मत रखना, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट प्लीज। हैव यू डन योर होमवर्क? दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय डियर कोचेस। आई एम श्योर दैट कि वो लोग सब चेक कर रहे होंगे आपके होमवर्क, और आप लोग टाइम पे सबमिट भी कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट मूल मंत्र यही है, यू नीड टू स्पेयर एटलीस्ट 10 मिनट्स इन ए डे वेर यू कैन रीड एज वेल एज इफ यू लिसन, तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जहां पर आप कंप्लीटली वो 10 मिनट जो 24 घंटे में से जहां पर आप 5 मिनट पढ़ो और सुनो, वो बहुत ही ज्यादा। तो यूट्यूब पे ऐसे काफी सारे वीडियोस है जहाँ पे सबटाइटल्स के साथ आते हैं, तो आपका काम हो जाएगा 10 मिनट में। आप कोई भी एक स्टोरी उठा लो जहाँ पे सबटाइटल्स भी चल रहे हो, आप पढ़ भी सकते हो, एट द एंड आप सुन भी रहे हो, तो वो क्या है, जो एक्शन वहां पर चल रहा होगा तो आप जल्दी से कोरिलेट करके आप जल्दी ग्रैब कर सकते हो उसको। तो सबटाइटल्स के साथ वीडियो देखिए 10 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही नजदीक नजदीक के वर्ड है, तो कोई मुझे ये पढ़ के सुना सकता है और इसका मतलब समझा सकता है? यस, भगवती आए हैं। यस भगवती जी, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। प्लीज अनम्यूट हर। R161। और वो एक्सेप्ट है वो के अलावा। हाँ, फिर से बताइए प्लीज, आप अभी तक म्यूट पे थे। एक्सेप्ट है ना, पहला वाला एक्सेप्ट वो है अपना लेना, स्वीकार करना। दूसरा वाला है एक्सेप्ट, એટલે इसके अलावा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। यही है पहला वाला, एक्सेप्ट। क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना। दूसरा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, सी के बाद ई के ऊपर थोड़ा जोड़ देंगे, एक्सेप्ट। अब उसमें इसमें क्या होता है, उसके अलावा। नेक्स्ट कीजिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे सारे फ्रूट्स पसंद है एक्सेप्ट बनाना, ठीक है, एक्सेप्ट बनाना, ठीक है। नेक्स्ट। हिरेन। हाँ, नेक्स्ट कर दीजिए। ओके, चलो, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से गुजर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग हमेशा संकोचते हैं कि इसका रिप्लाई क्या दें, और जहां पर हमको जो चीज इंग्लिश में अच्छा लगता है वो सिर्फ उतना ही सहारा लेते हैं, ठीक है। तो मैं गमीर सी परमार को पूछना चाहूंगा। यस, प्लीज अनम्यूट कीजिए R165 को। R165 को अनम्यूट कीजिए। हाँ, नहीं हो रहा है। हाँ। हो गया गुड हो गया आफ्टरनून। हो गया। गुड हाँ आफ्टरनून। बराबर। कमिर सिंह जी, अगर मुझे आप सबसे पहले सुबह मिलते हो, आप क्या बताओगे मुझे, क्या विश करोगे? पहले बोलूंगा हेलो, गुड मॉर्निंग सर, हाँ, हाउ आर यू। वेरी गुड। तो क्यों नहीं आप बोलोगे कि नमस्ते, सुप्रभात, आप कैसे हो? ये क्यों नहीं बोलोगे आप? ये वो इंग्लिश में बोलने का है तो ऐसा बोलेंगे।
और हमारी जो अच्छा, लोकल लैंग्वेज तो में आप लोकल लैंग्वेज में आपको याद है आपने लास्ट बार सुप्रभात कब बोला था? सुप्रभात हम तो 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया किसी को बोले? हाँ, लिखता तो हूँ, लेकिन बोले एक मीटिंग में बोले थे। हम्म। 1 महीना हो गया। ओके, गॉट यू। चलो, ये इसका पूछने का एक रीजन है, ठीक है। हम एक्चुअली, ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो सबसे आसान हो ना उसको जल्दी ले लेते हैं, जो थोड़ा मुश्किल हो उसको हम साइड में रखते हैं। जैसे कि सुबह हम मिलते हैं किसी को, अगर उनको बोलते हैं गुड मॉर्निंग, दैट इज मच इजी एज कम्पेयर टू सुप्रभात बोलने से, है ना। अगर किसी को गुड नाइट बोलना है तो हम गुड नाइट ही बोल देते हैं, शुभ रात्रि नहीं बोलते हम लोग। या किसी को हैप्पी बर्थडे बोल के निपटा देते हैं, बाकी जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं देते। हमारे पूरे दिन में क्या है कि एक सेट ऑफ वर्ड्स और फ्रेसेस है जो हम उसी के अंदर खेलते रहते हैं, उसके बियॉन्ड यूज नहीं करते, है ना। तो मैं चाहता हूं आप उसका दायरा बढ़ाओ, उसका आपके वोकेबलरी को और थोड़े कुछ और सेंटेंस और वर्ड्स उसमें ऐड करो। बहुत ही सिंपल है, मजा आएगा आपको। आपको लगता था अरे ये तो मुझे आता था पर मैंने बोला नहीं, तो जब तक उन चीजों को आप दोबारा बोलोगे नहीं तो वो दिमाग, आपके दिमाग में या आपके फोटो पर आएगा नहीं वो। तो अभी मैं जैसे जैसे वर्ड्स बोलता जाऊंगा ना, जब मैं बोलूंगा रिपीट आफ्टर मी, तो मेरे साथ आपको रिपीट करना है, ठीक है। हम बहुत एक क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ, एक प्रॉपर उच्चार के साथ हम पढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, हाउ टू रिप्लाई इन इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। या हियर इट इज। इसके कुछ रूल्स है, द रूल्स आर वेरी सिंपल। परमार जी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप हम शेयर करेंगे, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो दिस आर द रूल्स टू बी फॉलोड। सबसे पहले क्या करना है, कभी भी रिप्लाई किसी को करना है तो मेक श्योर दैट कि आप सुनो, समझो। सबसे पहला काम सुनना है, ठीक है। उसके बाद समझना है, रिप्लाई करने से पहले के काम है ये, ठीक है। उसके बाद रेस्पॉन्ड सिंपली एंड क्लियरली, मतलब जवाब दो उन्हें बहुत ही आसान सरल तरीके से और बहुत ही क्लियरली, मतलब एकदम साफ होना चाहिए वो। उसके बाद प्रैक्टिस कॉमन फ्रेसेस, जो मैं हमेशा प्रिफर करता हूँ। प्रैक्टिस कॉमन मतलब जो सिंपल सिंपल चीज है, जैसे आप लोग जो डेली बोलते ही हो कि हैड डिनर, ठीक है। ब्रेकफास्ट हो गया, सिर्फ ब्रेकफास्ट ही बोलते हैं, ठीक है, नाश्ता नहीं बोलते हैं हम लोग। या तो फिर गुड नाइट बोल दिया, या तो फिर हैप्पी एनिवर्सरी बोल दिया। तो दिस आर द फ्रेसेस और स्मॉल सेंटेंसेस जो हम लोग उसी को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड द लास्ट इज प्रैक्टिस। मेरा आवाज काफी लोगों को क्लियर है काजल, आई होप देयर इज सम इशू, ठीक है। प्रैक्टिस एंड इमर्स योरसेल्फ। प्रैक्टिस मतलब आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है, इमर्स योरसेल्फ मतलब उसमें डुबकी लगाना है। इंग्लिश चारों तरफ से जब चलता होगा ना, आप उसमें जब डुबकी लगाओगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट प्लीज। ओके, नाउ देखो, रेस्पॉन्डिंग टू ए स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या है? 070, नीलेश जी बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट? आपको क्या लगता है स्टेटमेंट को क्या बोलते होंगे हिंदी में? 070, नीलेश को अनम्यूट कीजिए। सॉरी, ये तो हमारे एटीएम है ना, सॉरी माय बैड। R147 शिल्पा को कीजिएगा, R147 शिल्पा को कीजिएगा। स्टेटमेंट यानी कि सहमत होना। अच्छा, रिस्पॉन्डिंग टू ये। ओके। और किसी ने हाँ हैंड रेस किया हुआ है, कौन किया हैंड रेस? पारुल ने किया हुआ है। 157 पारुल पटेल को अनम्यूट कीजिए प्लीज। 157। आई एग्री। अच्छा, मैं ओके। आपके साथ चलो, सहमत हूँ। ओके, वो स्टेटमेंट ठीक है। चलो मैं उसको हिंदी में बताता हूँ। जैसे एक विवरण होता है, या तो हम उसको ऐसे बोल लो कि जो एकदम सच्चाई फैक्ट है, जो होता ही है। जैसे अगर मैं बोलूँ टुडे इज फ्राइडे, सच है ना, सीधा है, इसमें कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव कुछ नहीं है। टुडे इज फ्राइडे, यू ऑल्सो एग्री, तो दैट इज ए स्टेटमेंट। ये दिन है, ये भी एक स्टेटमेंट है, हम इसका विवरण दे रहे हैं ना, ये क्या है यार, तो ये दिन है। तो एनीथिंग जो एक एक प्रॉपर एक विवरण दे रहा हो किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। अब क्या है कि जब भी कोई स्टेटमेंट वाला कोई भी अगर सेंटेंस आप सुनते हो, ठीक है, ओके गॉट यू विपिन। अगर कहीं पर भी आप कुछ भी मिलता है आपको, तो आपको क्या बोलना है?
क्या आता है? रिपीट आफ्टर मी, दैट्स ट्रू। क्या बोलेंगे? दैट्स ट्रू। ओके। अब वो कब बोलते हैं? जैसे हिंदी में एक आध सेंटेंस का मैं मतलब देता हूं। अगर कोई आपसे कोई डिस्कस करता है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा ना, वो पक्का फेल होगा, तो आप उसमें उसके रिप्लाई में क्या बोल सकते हो? दैट्स ट्रू, वो पक्का फेल होगा। दैट्स ट्रू, वो पक्का फेल होगा। क्यों? हमको दिख रहा है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है। तो दैट इज ए स्टेटमेंट जो पहले वाला, आपको रिप्लाई करना है दैट्स ट्रू, है ना। उसके बाद आई एग्री। क्या बोलोगे? आई एग्री। जैसे हमको अगर इंग्लिश सीखना है तो हमको मेहनत करना पड़ेगा, और वो मेहनत करने के लिए सामने अगर कोई बोलता है तो आप उसको जवाब दोगे आई एग्री, हमको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आई थिंक सो टू, मुझे भी यही लगता है, मैं भी यही सोच रहा हूं। ठीक है, आई थिंक सो टू। और उसके बाद लास्ट में एक है आई कैन सी दैट। क्या है? मैं भी देख रहा हूं, आई कैन सी दैट। और लास्ट वाला एक, नेक्स्ट प्लीज। दैट्स ए गुड पॉइंट। इसको नोट कर लो, छोटा ही सा चीज है। अगर कोई किसी ने कुछ बोला, आपको अच्छा लगा सुन के, आप इस चीज को अपने दिन में, दिनचर्या के सेंटेंसों में या फ्रेजेस में ऐड कर दो। दैट्स अ गुड पॉइंट। किसी ने कुछ सच्ची बात बोली, बोलते हैं ना हिंदी में या गुजराती में साची बात है, तो वो साची बात की जगह पे आप ये डालना शुरू कर दो। क्या बोले? दैट्स अ गुड पॉइंट, है ना। समझ में आ रहा है किसी को अभी तक यहाँ पे कोई डाउट? क्लियर? चलो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नाउ इधर देखो। अभी कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको रेस्पॉन्ड कैसे करेंगे? जैसे कि कोई आपको पूछता है हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो आप बोल सकते हैं आई एम फाइन, थैंक्स, हाउ अबाउट यू। हाँ, अब हाउ अबाउट यू क्या है? ऑप्शनल हो जाता है। जब आपको कोई कॉन्वर्जेशन में एंगेज करना है तो हाउ अबाउट यू पूछोगे, नहीं करना है। जैसे अगर मैं पूछता हूँ सर्वजीत जी को, सर जी आप कैसे हो, तो सर्वजीत बोले मैं ठीक हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा उनको मुझसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। पर अगर वही सर्वजीत जी वापस मेरे को पूछते हैं मैं ठीक हूँ थैंक यू, आप कैसे हो करके, दैट मीन्स उनको मुझसे बात करना है। तो दैट इज कॉल्ड एंगेजिंग, उनको एंगेज कर रहे हैं हमको कॉन्वर्जेशन में। तो अगर किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो अगर कोई आपको पूछे हाउ आर यू, आप कैसे हो, यू कैन से दैट आई एम फाइन, और पूछने के लिए धन्यवाद की जगह पे थैंक्स, एंड हाउ अबाउट यू, आप कैसे हो। क्लियर? दूसरा देखो, गुड, थैंक्स एंड यू, मतलब इसको थोड़ा छोटा कर दिया, उतना बड़ा करने की जरूरत नहीं। हाउ आर यू बोलने से गुड, आई एम गुड, थैंक्स एंड यू। फिर चलो आप अच्छा फील नहीं कर रहे ना बुरा फील कर रहे हो, पर अगर किसी ने पूछने पर उनको बोलना है नॉट बैड एंड यू, उतना बुरा नहीं, मतलब उतना अच्छा भी नहीं हो और उतना खराब भी नहीं है, नॉट बैड। ये बहुत ही कैजुअल सा जवाब हो जाता है, बहुत ही कैजुअल है ये। ठीक है। उसके बाद अगर कोई और पूछता है तो आई एम डूइंग वेल, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, आप कैसे कर रहे हो। कोई पूछता है ना, जैसे आपका तबीयत के बारे में अगर पूछते हैं हाउ आर यू फीलिंग, तो बोल सकते हो आई एम डूइंग वेल। ठीक है। एंड यू उनको मत पूछना आप बीमार हो, ठीक है, उनको पूछने पे ऐसा लगेगा जैसे उनको पूछ रहे कि वो भी बीमार है करके, नॉट लाइक दैट। ठीक है। कोई अगर पूछे कि आपकी तबीयत कैसी है, आई एम डूइंग वेल, आप कैसे होकर के रिटर्न में मत पूछना। ये तो तब होगा जब एक ही बाइक पे दो लोग जा रहे हो और एक का एक्सीडेंट हो जाए तो अगले को पूछना है। ठीक है। चलो उसके आगे देखो, आई एम नॉट श्योर बट, आई एम नॉट श्योर बट। गाइस रिपीट आफ्टर मी सो दैट आपको भी उस चीज का प्रैक्टिस। देखो ये सारे चीज ऐसे नहीं है कि जो आपने कभी सुने नहीं हो, कभी देखे नहीं हो, ये सब चीज आपके अंदर मौजूद है। आपको करना क्या है, आपको ये चीजों को जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक ये बाहर निकलेगा नहीं। कोई नया चीज बता रहा हूं मैं, नहीं बता रहा, पर मेरे साथ प्रैक्टिस करने से आपको बहुत ही इजीली आ जाएगा वो। ठीक है। उसके बाद आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक, जैसे कि अगर किसी ने आपको विल यू कम टू द पार्टी टुनाइट, तो उस टाइम पर आप जवाब दोगे आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक आई विल मैनेज। ठीक है, आप मैनेज कर लोगे। क्लियर? तो ये बहुत सिंपल सिंपल से है सेंटेंस। आपको कुछ लोगों को लग रहा होगा क्या इतना सिंपल है, सिंपल तो बहुत सारी चीजें हैं, पर आप उसको इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो। ठीक है। चलो नेक्स्ट प्लीज। अब देखो, रेस्पॉन्डिंग टू ए थैंक यू। जैसे मान के चलो मैंने R113 गोविंद कुमार के लिए मैंने कुछ करके दिया, तो गोविंद खुश होता है और गोविंद मेरे को थैंक यू बोलता है।
तो मेरे पास क्या है चीज बोलने के लिए? तो मैं सबसे पहला जो सबसे कॉमन चलने वाला चीज है वो बोलूंगा, यू आर वेलकम। अगर मैं चाहता हूं कि गोविंद बार बार मेरे पास आए, मेरी मदद ले, तो मैं बोलूंगा यू आर वेलकम। ठीक है, रिपीट आफ्टर मी, यू आर वेलकम। ओके। दूसरा, नो प्रॉब्लम। यह तो वो सुजुकी वाला बाइक हो गया, पर फिर भी हम लोग इसको हिंदी में भी चलाएंगे। नो प्रॉब्लम, जैसे किसी को आपने कोई कुछ ऐसा चीज मदद करके दिया, ठीक है, और सामने वाले को लगता है कि ये बहुत बड़ा कुछ काम नहीं, ये बहुत ही नॉर्मल सा चीज है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। ठीक है। उसके बाद माय प्लेजर। आपको अगर कोई काम करके मजा आया, खास करके जैसे अगर कोई आपसे एडवाइस लेने आया और आपने उनको एडवाइस दिया और आपको भी मजा आया, तो आप बोल सकते हो, अगर जब सामने वाला इंसान आपको थैंक यू बोले तो आपको क्या बोलना है? माय प्लेजर। ठीक है। और लास्ट वाला, ग्लैड आई कुड हेल्प। मतलब, हाँ, मतलब वो काफी सौभाग्यशाली है कि वो आपकी मदद कर पाया, मतलब मैं मदद कर पाया। तो ग्लैड, आई एम हैप्पी, आई कुड, ग्लैड मतलब वो हैप्पी ही होता है, ग्लैड आई कुड हेल्प। ठीक है। नेक्स्ट वन प्लीज। नहीं, इसके पीछे एक और होगा, सॉरी सॉरी, नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ, अब देखो, रेस्पॉन्डिंग टू ए रिक्वेस्ट, जब आपसे कोई कोई रिक्वेस्ट करता है, कोई निवेदन करता है, ठीक है, उस टाइम पर आपको कैसे जवाब देना है? ठीक है। चलो किसी को पूछता हूं, मैं अभी उनको लेता हूं ना, कॉन्वर्जेशन एंगेज करता हूँ। R107 दमयंती, प्लीज। R10, यस दमयंती, आ रही हो गुजराती और हिंदी? गुजराती। ओके। अगर मैं आपको बोलूंगा, क्या आप मुझे गुजराती सिखाओगे? आपको यस ये जवाब देना है, ये जवाब देना हाँ है जो है स्क्रीन के ऊपर। सर, आई कैन डू दैट। श्योर आई कैन डू दैट, श्योर आई कैन डू दैट, रिपीट आफ्टर मी। श्योर आई कैन डू दैट। यस, वेरी गुड। अगर अगली बार से कोई आपको कोई रिक्वेस्ट करेगा तो आप ऐसे बोलोगे? हाँ, श्योर आई कैन डू दैट। यस, वेरी गुड, सही पकड़े हो। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। ऑफ कोर्स, क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स। जैसे कोई अगर किसी को पूछता है कि मेरी मदद करोगे, ऑफ कोर्स मैं करूंगा। हाँ पक्का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हाँ पक्का, उसके जगह पे हम रखेंगे, या चौकस बोल लो आप। ठीक है, गुजराती में हम बोलते हैं ना, चौकस, पक्का करेंगे यार, इसमें क्या है, तो उस जगह पे आप बोलोगे ऑफ कोर्स। उसके बाद आता है नो प्रॉब्लम। अगर कहीं पर किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई इनको तो काफी तकलीफ हो गई है मदद करने के लिए, नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और लास्ट आएगा, आई वुड बी हैप्पी टू। अरे मैं तो बहुत खुश होऊंगा आपकी मदद करके। तो जहां पर ऐसा कोई सिनेरियो आता है, तब आप बोलोगे आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट प्लीज। कुछ लोग बहुत भारी भारी देख रहे हैं ना, तो ठीक है, एक एक नेगेटिव भी डाल देते हैं इसमें। इसमें कैसा, आई एम सॉरी आई कांट। कोई अगर ऐसे आ जाए आपके पास, चलो जानवी को पूछते हैं। जानवी, R118, जानवी आर यू फीलिंग स्लीपी डियर? R118 जानवी को प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। यस, बताइए जानवी। आई एम सॉरी आई कांट कब बताओगे? I am sorry, I can't. हम्म, कहाँ पे इस्तेमाल करोगे इसका? चलो सुनो, कोई तो हैंड रेस किया है, चलो उनसे सुनते हैं। I am sorry, I can't. चलो ठीक है, एक काम करते हैं, किसी और से सुनते हैं। यस, R133 सेजल पटेल को प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। प्लीज मेक इट फास्ट। सेजल पटेल को अनम्यूट कीजिए। यस, आप कहाँ पे इस्तेमाल करोगे आई एम सॉरी आई कांट? वहां पर हमसे वो कार्य नहीं हो सकता, तो हाँ तो हमसे आप, हम
तो मैं ऐसा नहीं कोई कर सकता। हिंदी या गुजराती सेंटेंस फेंको और मैं ये जवाब दूंगा। आई एम सॉरी, હું આ કામ નહીં नहीं, કરી શકું, हाँ મારાથી આ तो નહીં आप થાય। तो તમે મને પૂછો ને, હું જવાબ આપીશ। તમારાથી તમારાથી બાઇક ચાલશે? તમે બાઇક ચલાવી શકશો? आई एम सॉरी आई कांट, ये सही है, अभी सही आपने एकदम एग्जाम्पल दिया, ठीक है। चलो, हाँ। गॉट इट, गॉट इट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट प्लीज। ओके, नाउ रेस्पॉन्डिंग टू ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जैसे कोई आपकी तारीफ किया हो, ठीक है, कोई आपकी तारीफ किया हो, कोई चीज के लिए अच्छा बोला हो, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और उसके लिए बहुत ही सिंपल, सबसे जो ज्यादा अपने दिमाग में चलता है सबकॉन्शियस, कुछ लोग नींद में भी थैंक यू बोलते हैं, तो ये है थैंक यू, बहुत ही सिंपल, ठीक है, थैंक यू। उसके बाद दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। अगर आपकी तारीफ अगर किसी ने किया हो और आपको सुन के अच्छा भी लगा और आपको लगता है कि उन्होंने ओवर बोल दिया, तो उनको बोल सकते हो दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू, है ना, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। उसके बाद वेल थैंक यू, ऐसा भी चलेगा, वेल थैंक यू। और उसके बाद आएगा आई अप्रिशिएट दैट। क्या बोलेंगे? आई अप्रिशिएट दैट। ओके, नेक्स्ट प्लीज। अब देखो, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट्स है। नेगेटिव स्टेटमेंट्स कैसे हो सकता है कि कुछ चीज जब हमको थोड़ा बुरा लगता है सुनने के लिए, तब उस टाइम पे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में कैसे जवाब देना है वो उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप कुछ ऐसे चीज सुने हो जो आपको अच्छा नहीं, जैसे कोई एक्सीडेंट आपने कुछ सुन लिया, तो आप ऐसे बोल सकते आई एम सॉरी टू हियर दैट। जैसे अभी मैं किसी को पूछता हूँ, चलो R142 रिंकल को प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। R142 रिंकल को अनम्यूट कीजिए। हाँ रिंकल, ये सेंटेंस कहाँ पे बोलोगे? ગુડ આફ્ટરનૂન સર। गुड आफ्टरनून। જ્યારે કોઈકનો એક્સિડન્ટ થયું હોય ને આપણે જોવાઈ ગયું હોય ત્યારે જોવાઈ ગયું ને, કદાચ કોઈ પૂછે ત્યારે आई एम सॉरी टू हियर दैट। ઓકે देखने वाला नहीं है, जैसे क्या हो गया आप, हाँ चोट लगा हुआ है, क्या हुआ पूछने से बोला एक्सीडेंट, ओ आई एम सॉरी टू हियर दैट, ठीक है। ओके चलो, फिर उसके बाद दैट्स टू बैड। दैट्स टू बैड, जैसे कोई फेल हो गया, हमको पता है वो फेल हो गया करके, तो बोलेंगे दैट्स टू बैड, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो दैट्स टू बैड, बहुत खराब है, मतलब रिजल्ट ऐसा अच्छा नहीं आया, तो हमको वैसे भी कुछ, सॉरी, ठीक है, उस टाइम पर और कुछ मत बोलना। और नॉर्मली हम लोग ये तीसरा वाला जो सुनते हैं, प्लीज म्यूट हर, यस, अभी माई कंडोलेंस, रिपीट आफ्टर मी, माई कंडोलेंस। मैं उसको हिंदी में प्रॉपर बोल नहीं पा रहा, बीइंग ए साउथ बैकग्राउंड, तो संवेदन करके जो बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कंडोलेंस। जैसे इफ यू कम अक्रॉस, किसी ने बोला मेरी दादी एक्सपायर होगी, तो उस टाइम पर क्या बोलना है? माई कंडोलेंस। क्या बोलोगे? सर्वजीत जी मेरे साथ बोलिए, माई कंडोलेंस। ओके गुड। और उसके बाद सबसे आखिरी आता है आई कैन सी वाई यू आर अपसेट। आई कैन सी वाई, जैसे आप देख रहे हो किसी को, ठीक है, आप किसी को देख रहे हो कि वो बात काफी निराश सा, दुखी सा लग रहा है, तो उसको पूछेंगे क्या हुआ करके, तो बोले यार मेरी दादी एक्सपायर हो गई, ठीक है, ओ दैट्स वाई आई कैन सी दैट वाई यू आर अपसेट, मैं देख सकता हूँ इस वजह से आप दुखी हो करके, ठीक है। तो ये यहां तक किसी को कोई डाउट है? नया कुछ मिला आपको कि वही पुरानी चीज है? कितने लोग बोलते हैं नया मिला आप लोगों को? जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोगों को लगा मैंने कुछ नया चीज बताया? 15, 16, 18, 20, 23, 26, 28। कम ऑन गाइस, आप इतने सारे लोग जो बोल रहे हो ना मुझे नया कुछ मिला करके, ये नया नहीं है। ये आप आए दिन यहाँ वहां सुनते रहते हो, ये सारी चीज आपको मालूम है, पर आप लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे, इसलिए आपको नया लग रहा है ये। इस बात से कितने लोग सहमत है? सिर्फ अपना सिर हिलाइए, नॉड योर हेड। सही है ना?
ये आए दिन आप सुनते रहते हो, यहाँ वहां पे लिखा रहता है, उसको पढ़ते हो, ये उतना भारी कुछ नहीं है। पर क्या है कि आप जब इसको यूज नहीं कर रहे तो आपको लग रहा है कि ये कुछ नया चीज है। ये नया नहीं है, ये बहुत ही सिंपल बेसिक इंग्लिश के फ्रेसेस या सेंटेंस हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये आगे न लगे इसके लिए आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्लीज। ये देखो, ये स्पीकिंग सेशन में जो आपको ब्रेकआउट रूम में आज बहुत टाइम मिलेगा, बहुत टाइम देने वाला हूं। ठीक है, ऑलमोस्ट 18-19 मिनट का हो सकता है ये। ठीक है, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन पहले, जैसे हिरेन और मैं हूं तो मैं पहले क्वेश्चन पूछूंगा हिरेन को, व्हाट इज योर नेम, हिरेन वहां से जवाब देगा। ठीक है, और उसके बाद जब ये खत्म हो जाता है तो उसके बाद हिरेन क्वेश्चन पूछेगा और मैं आंसर करूंगा। क्लियर? तो ऐसा रोल रिवर्सल करके आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो हम मिलते हैं ब्रेकआउट रूम के बाद। और हाँ, ये मैं हमेशा ये ब्रेकआउट रूम को बोलता हूँ, चंबल का जंगल, गुम होके मत आना, वापिस आना यहाँ पे, क्योंकि ब्रेक के बाद हम फिर से मिलेंगे। चलो टेक्निकल टीम, ब्रेकआउट रूम रेडी है ना? यस यस। चलो ठीक है, ब्रेकआउट रूम में डाल दीजिए।